बेस्ट किचन कंपनी में एनाम। और आज हम आए हैं अपनी नासिक रोड वाली साइट पर, जहाँ पे हमारा एसएस किचन ट्रॉली विद कैबिनेट्स पूरा फुल रेडी हो चुका है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। तो पहले हम देख लेते हैं फाइनल व्यू। जैसे कि 2 कलर कॉम्बिनेशन में हमारा किचन पूरा सेट हुआ है और ये पैरेलल किचन है, फ्रंट एंड बैक। तो ये हमारा फ्रंट काउंटर है और बैक साइड पे हमारा बैक काउंटर है। और एग्जैक्ट उसके साइड में फ्रिज के लिए जगह छोड़ी गई है और ऊपर साइड्स पे पूरा लॉफ्ट कवर पूरा कैबिनेट कवर हो गया है एंड टू एंड के प्रोसेस में। कलर जो है हमारा वाइट और रेड के साथ है, मरीनो 1mm लैमिनेट के साथ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से थीम मैच की गई है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितने भी कैबिनेट्स हैं पूरे हाइट रखे गए हैं पूरा लैमिनेट के हिसाब से। और इसके अंदर जो स्टोरेज हम करने वाले हैं ये वुडन के शेल्फ के साथ है। तो इसमें इस तरह का स्टोरेज होगा जो हम किसी को ना दिखाए, तो इस तरह से हम इसे पूरा लैमिनेट शटर कहते हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से स्पेस थी, यहाँ पे 3 डोर्स दिए हैं। ये एक सेफ्टी साइड पर चला गया है, यहाँ पे भी 2 शेल्फ है। और सबसे मेन बात ये होती है कि जब हम अपना घर पर फर्नीचर मेकिंग करते हैं, तो जहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरह का अगर पिलर आ जाता है, इन और आउटसाइड स्पेस हो जाती है, तो मतलब आगे पीछे का दीवार हो जाता है। तो वहाँ पे इस तरह का कैबिनेट ज़्यादातर रेडीमेड में पॉसिबल नहीं हो पाता। जब हम होममेड मेकिंग करते हैं तो ये पूरा बॉक्स यहीं पर पूरा टोटली मेकिंग हुआ है। तो ठीक उसी हिसाब से हमारा पूरा किचन का फर्नीचर 7 डेज़ में डिलीवर हो चुका था। तो उसमें ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रहती है कि हमारा प्रॉपर्ली पूरा स्पेस का प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे उस तरह का स्टोर जो हम किसी को ना दिखा सकें, ठीक उसी हिसाब से राइट साइड में एकदम कॉर्नर में कुकिंग एरिया हो गया है। तो यहीं पर कुक होने वाला है। एक्चुअली हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी मिडल में ना रहते हुए, बिकॉज सिंक काफ़ी प्लास में था, तो उस हिसाब से एकदम कॉर्नर में वो सेपरेट एरिया चाहते थे कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर सेपरेट हो गया। और जिस हिसाब से स्टैंडर्ड साइज़ होती है हमारी 2.5 फीट, तो ये थोड़ा 2-3 इंच ज़्यादा है। तो ठीक उसी हिसाब से ट्रॉली की डिप भी काफ़ी ज़्यादा है। और एक सिंगल फैमिली है, तो उनके हिसाब से जो है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्ट एक 5 बास्केट्स की नीड थी उन्हें। तो जस्ट जैसे ये हमारा कटलरी बास्केट हो गया और ये हमारा कब्सा सर बास्केट, और एग्जैक्ट कटलरी के नीचे हमारी 2 प्लेन बास्केट्स। इस हिसाब से अभी एक्चुअली पूजा होने वाली है घर में, तो उसका मटेरियल भी इसी में रखा है। और यहाँ पे हमारी थाली बास्केट। तो ज़्यादातर मैं कहूँगी कि अगर आप नया किचन मेकिंग कर रहे हैं तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें सबको पता है, बट मैं एक सोचा कि मैंने बता दूँ। अगर आप देखोगे तो किचन 3 इंच की हाइट पर ऊपर है। तो यहाँ पर हमें लाइक कॉकरोच हो गए, डस्टिंग हो गई, कचरा जब हम क्लीन करते हैं तो वो नीचे नहीं जाता ट्रॉली के, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक क्लीन रहता है जब अगर हम एक बार कर दे तो इस हिसाब से अगर आप नया मेकिंग कर रहे हैं तो ये आइडिया काफ़ी बेस्ट है। ज़्यादातर लोग 1 इंच या ½ इंच का लेते हैं, बट अगर 2-3 इंच का रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये हमारी 5 कंपलसरी बास्केट्स हो गई। और एग्जैक्ट इस साइड पे हमारा एलपीजी सेक्शन हो गया, जिस हिसाब से यहाँ पे कुकिंग है। यहाँ पे चिमनी है, चिमनी के ऊपर जो पैनलिंग है उसको परमानेंटली पूरा पैक कर दिया है, बिकॉज डक काफ़ी के पास में था, तो उस हिसाब से फोल्डिंग करके पाइप को पीछे ही रखा गया है और इसे प्रॉपर्ली ऊपर और फ्रंट से पूरा कवर कर दिया है। और एग्जैक्ट जो बैक साइड का काउंटर है, तो बैक साइड का काउंटर इन्हें काफ़ी अच्छी डीप मिली है, तो यहाँ पे हम बास्केट ऑर्गेनाइज कर सकते थे। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो किचन काफ़ी स्मॉल है, तो अगर हमें इन फ्यूचर अगर डिब्बे वगैरह स्टोर करना रहा, लाइक आपको पता है हमारा आटे का डिब्बा वगैरह होता है जो कि बास्केट में ऑलरेडी 5 बास्केट्स है, उसमें हमारा जितना भी सेटअप है वो सेट हो गया है। तो यहाँ पर हमने जानबूझकर बास्केट ना ऑर्गेनाइज करते हुए जस्ट एक नॉर्मल डोर दे दिया है, बिकॉज हमारे आटे के बड़े बड़े डिब्बे रहते हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और भी बहुत सारे डिब्बे होंगे जो यहाँ पर सेटअप में लग जाएंगे। तो ये उस हिसाब से पूरा एक सिंगल कलर में इसे हाइड कर दिया गया है। और आप देखोगे तो यहाँ पे मेन पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी एक्सेसरीज रहेंगे, मिक्सर, जूसर, उस हिसाब से हमारा ये पूरा स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे सारी ग्लास की डोर्स रखी है कैबिनेट्स में, क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली वही चीज़ें हाईलाइट करने वाले हैं, लाइक हमारी जितनी भी क्रॉकरीज है, डिनर सेट्स है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट होने वाली है। और जैसे कि यहाँ पे 4 डोर्स के अलावा 5 डोर्स आया है, तो ये एक सिंगल शेल्फ हो गया है, बिकॉज यहाँ पे आपको भी पता है कि ऊपर नीचे पे दीवार हो गई है, तो यहाँ पे मतलब पिलर आ गया है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का बॉक्स का ऑर्गेनाइज हुआ है, फ्रंट बैक करके यहाँ पे पीछे पे डक चला जाता है, तो प्रॉपर्ली बॉक्स ऑर्गेनाइज करके स्पेस भी हमारी यूटिलाइज हो गई है। और यहाँ पे 2 शेल्फ डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बाउल्स, ग्लासेस, छोटे छोटे कप्स, मग्स वगैरह ये सारी क्रॉकरी ऑर्गेनाइज होगी। और यहाँ पे एक सिंगल शेल्फ रहेगा, तो यहाँ पे हमारी डिनर सेट पूरा प्लान हो गया है, तो इस हिसाब से पूरा डिनर सेट यहाँ पे सेट हो जाएगा।
और वो चीज़ें हमें मोस्टली दिखानी रहती है क्योंकि हमारी क्रॉकरीज बहुत अच्छी अच्छी हो रहती है। तो उस हिसाब से ये सारी ट्रांसपेरेंट ग्लास में से सारी हाईलाइट्स होगी, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉकरीज रहेगी हमारी बैक साइड पे गई, इस हिसाब से पूरा प्रॉपर्ली थीम मैच किया गया है। तो अब हम आ जाते हैं इनके मटेरियल के बारे में, इनके कॉस्ट के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि चिमनी भी इसके अंदर इंक्लूड है हमारी। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1 mm मरीनो का लैमिनेट विथ रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन के साथ है। हमारी जो चैनल है वो प्रीमियम चैनल है, प्लस जो किचन की डीप होती है उस अकॉर्डिंग पूरा 24 इंच का हमारा चैनल इसमें यूज़ हुआ है। हैंडल हमारे SSK-C हैंडल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज हम और थोड़ी सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक हमारे जो हिंजेस थे वो SSK सॉफ्ट क्लोज, बट एक्चुअली मुझे मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उनका एक कमेंट आया था कि वो जानना चाहते थे कि जो शेल्फ है, जो ये डोर के ऊपर जो ग्लास है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो ये जो हम ग्लास देख रहे हैं ये 8 mm की ग्लास है। तो इस पर आप कितना भी हैवी स्टोर कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मूवेबल रहेगी। इन फ्यूचर अगर आप इसे क्लीन करके वॉश करना चाहते हैं, आप इजीली वॉश कर सकते हैं। और ये पूरी फिनिशेबल रहती है, लाइक इसको हाथ से कटिंग वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप सामने जैसे वुडन डाला है हमने, आप वुडन ले सकते हैं या फिर ग्लास ले सकते हैं। बट एक्चुअली हम वुडन मोस्टली वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे अंदर हम स्टोर कर देते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। तो लाइक ठीक इसी हिसाब से अगर आप सामने का स्टोर एरिया देखोगे तो यहाँ पे कैबिनेट में हमने वुडन दिया है, बिकॉज यहाँ पे हम वो चीज़ें हाइड करने वाले हैं जो हमें किसी को दिखानी नहीं है। तो उस हिसाब से वुडन सजेस्ट करूँगी। और अगर क्रॉकरीज है तो क्रॉकरीज में ग्लास काफ़ी यूनिक और अच्छी लगती है, तो इसलिए ग्लास का शेल्फ हम लेंगे। तो मैंने कह दिया ये 8 mm की ग्लास होगी पूरा प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। और मोस्टली इंपॉर्टेंट कि ये जो ग्लास देख रहे हैं, हम देख रहे थे जो डोर के ऊपर ग्लास है, ये पूरे 8 mm की ग्लास होती है। तो इसका भी कोई टेंशन नहीं है, सॉफ्ट क्लोज डोर रहता है, तो ये बहुत सेफ रहती है इस चीज़ में। हाँ, अगर आप नॉर्मल हिंजेस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तो इसको चांस है ब्रेक होने के, बिकॉज नॉर्मल हिंजेस डायरेक्टली जाके कैबिनेट्स पे धड़म से लग जाती है, तो उसमें आपकी ग्लास ब्रेक होने के चांस है। बट ये सॉफ्ट क्लोज है, प्लस इसमें पूरे मटेरियल की आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो उसी हिसाब से इसको कम्प्लीटली सेफ्टी से पूरा बनाया जाता है कि चाहे किसी का भी कितना भी रफ टफ यूज़ हो, सारे मटेरियल बिल्कुल सेफ रहेंगे। कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ जिस हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट्स को, लाइक आप देखोगे फ्रंट एंड बैक हमारा पूरा किचन कंप्लीट है और फ्रंट एंड बैक हमारा पूरा कैबिनेट कंप्लीट है विथ चिमनी पूरा इंक्लूड अगर हम करते हैं तो 55 to 60,000 तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। प्लस हम लोगों ने इसे 7 डेज़ में डिलीवर किया है और ये कस्टमाइज़ हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, बिकॉज इसमें बहुत सारे चैलेंज हमें फेस करने पड़े। जैसे लाइक यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमारे पिलर आए थे प्रॉपर्ली, उस अकॉर्डिंग उन्हें कस्टमाइज़ करना, सेट करना और चिमनी को फिटिंग करते वक्त भी बहुत सारी बेसिक चैलेंज हमें फेस हुए थे। तो ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करके प्रॉपर्ली पूरा ऑर्गेनाइज हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। जो बनाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी सारे इसके लिए आइडियाज़ आएंगे। लाइक मैंने जो कह दिया, नीचे के ऊपर से अगर आप 3 इंच ऊपर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमें क्लीनिंग के लिए भी अच्छा रहेगा और काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम तक वो क्लीन रहेगा, ज़्यादा डस्ट हमें क्लीन ना करना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।